श्री गुरुदेव, क्या हम अपने स्वार्थ के लिए, अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए भक्ति कर सकते हैं क्या? क्या ये उचित है? हाँ, शुरू करो। बड़े मालिक है, सर्वोपरि है। हम इस भाव से लगे ना संकट निवृत्ति के लिए, पद अधिकार प्राप्त करने के लिए, तो बहुत बढ़िया है। क्योंकि गलत आश्रय लेने से तो अच्छा है ना सच्चिदानंद प्रभु का आश्रय लेकर अपनी कामनाओं की पूर्ति करो। अगर प्रभु से कामनाओं की पूर्ति की अंतर भावना रखे हो ना, तो आपका मंगल ही मंगल होता चला जाएगा। कामनाओं की पूर्ति भी होगी और भगवान का शुद्ध मार्ग भी मिलेगा। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, भगवान ब्रह्मा जी ने कर्दम जी को आदेश दिया कि हमारी इच्छा है आप प्रजा को बढ़ाइए, क्योंकि भगवान ने हमें भी सेवा दी है सृष्टि रचना की। अब कर्दम जी तो उन्हीं से प्रकट हुए, तो बोले हमारी आज्ञा का पालन करो, सृष्टि का विस्तार करो। सृष्टि के विस्तार के लिए श्री चाहिए, तो उन्होंने किसी से याचना नहीं की कि हमें श्री दे दो। भगवान की आराधना की, 10,000 वर्षों तक तपस्या की। भगवान जी प्रकट हुए तो बोले मुझे भार्या चाहिए। तो भगवान बोले आदि सम्राट मनु की पुत्री, परम सुंदरी, परम ज्ञानी, परम भक्त श्री देवहूति जी से आपका विवाह होगा। जब भगवान से मांगोगे ना, तो भगवान तो सर्वोपरि है, वो अपने हिसाब से आपको दे देंगे। देवहूति जी से ब्याह कराया, आगे कुछ भी नहीं मांगा उन्होंने, और कहा मैं स्वयं तुम्हें पुत्र के रूप में अवतरित होकर तुम्हें परम पद प्रदान करूंगा। ये अपनी तरफ से किया भगवान ने। भगवान से जब कुछ मांगोगे ना, तो भगवान तो वस्तु दे ही देते, साथ में ज्ञान भी दे देते हैं। देखो भाई, पर इसमें भी एक बात है, दानव भी अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए जब भगवान से कुछ अपेक्षा रखते थे, तो पहले ऋषि मुनि बनते थे, अपने कर्म अच्छे बनाते थे, अपने आचरण सुधारते थे, हृदय निर्मल बनाते थे, तब जाके भगवान प्रकट होकर उनकी कामनाओं की पूर्ति करते थे। तो आप भी गृहस्थ में रहोगे और गंदे आचरण करोगे और कर्म बुरे करते रहोगे, हृदय निर्मल नहीं रखोगे, तो आप ऐसे सोचोगे कि भगवान आपकी भी इच्छा पूर्ति करेंगे, कामनाओं की पूर्ति करेंगे, तो ये नहीं हो सकता। आपको भी तपना होगा, आपको भी अपना हृदय निर्मल बनाना होगा, तब जाके आपकी कामनाओं की पूर्ति होगी। करुणा दिखाओ हे प्रभु, आए शरण अब तुम्हारी। करुणा दिखाओ हे प्रभु, आए शरण